मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पे विभिन्न भर्तियों की जो जानकारी होती है वीडियो के माध्यम से दी जाती है। और इस समय तो सबसे फेमस हमारी जो टॉपिक है वो है पंचायत सहायक भर्ती। और पंचायत सहायक भर्ती में जो भी आपके कन्फ्यूजन है, या तो साक्षात्कार से संबंधित हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है आपको वेरिफिकेशन में, मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, और सबसे फेमस चीज़ यह है आप लोगों के लिए कि जो पंचायत सहायक में नियुक्ति होगी तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा बहुत लोगों का कमेंट था। ठीक है, उनका ये कमेंट था कि जो ग्राम प्रधान है या उप प्रधान है, सचिव हैं, सदस्य के या सदस्यों के रिश्तेदार हैं, तो उनका क्या होगा जिनका चयन हो चुका है। उनको अपना इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। जो प्रधान के जो सचिव हैं या जो सदस्य हैं, या फिर और कोई रास्ता है जिससे उनका क्या चयन हो सके। और नोटरी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट नोटरी के साथ लगाने हैं, नोटरी आपको कैसे बनवानी है, ठीक है, और नोटरी आपको कब बनवानी है। इसके अलावा आपको मेरिट लिस्ट कब देखनी है, कब आपको मिलेगा नोटरी मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट में इतना देर क्यों हो रहा है। ठीक है, सभी कन्फ्यूज़न इस वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों को कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि इसी प्रकार की जो ऑथेंटिक वीडियो रहेगी आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मिलेंगी। एक छोटा सा चीज़ आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आप लोगों के रिक्वेस्ट मेरा रिक्वेस्ट यही है कि भाई एक चीज़ को ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये देख रहे हैं ना, वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर। मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा जो था मेरी वीडियो को केवल 7.3% ही देखा जा रहा है। ठीक है, मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो क्या है 7.3 हैं। बाकी के जो 92.7% है ये लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं है और वीडियो को देख रहे हैं, यानी लाभ हो रहा है तो वीडियो को देख रहे हैं। तो इन्हीं लोगों से मेरा खासकर रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप ये रेशियो देख पा रहे हैं। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो एक थोड़ा छोटा सा आप काम कर देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे आप लोगों का क्या हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को, जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो उससे हम थोड़ा सा ऊर्जा मिलती है, आप लोगों से थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, एनर्जेटिक होकर के हम वीडियो बनाते हैं जब हमारे सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ते हैं तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला जो चीज़ें यह है, पहली जो टॉपिक हमारी यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगानी है, तो हम फिर एक बार वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो चीज़ें होंगी हम लोग फार्म से समझेंगे कि फार्म में कौन कौन सी चीज़ें हमने भरी हैं और उसके लिए हमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। यानी जो आप फार्म में भरे हैं उसी संबंधित आपको डॉक्यूमेंट दिखानी है। तो पहला जो चीज़ है, ऊपर देख पा रहे होंगे फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जो फ़ोटो होता है वो आइडेंटिटी के लिए पहचान आइडेंटिटी के लिए माना जाता है, यानी पहचान पत्र के रूप में आपका माना जाता है कि आपकी फ़ोटो यही है, आप यही हैं। तो इससे संबंधित कौन सा आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो इससे संबंधित अगर आप डॉक्यूमेंट लगाना है आपको, ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं फ़ोटो से संबंधित। इसको हम थोड़ा सा चलिए इसे समझ लेते हैं। फ़ोटो संबंधित है, उसके बाद आपका नाम है, माता पिता का नाम है, उसके बाद जन्म तिथि है, इससे भी संबंधित हमें कोई प्रूफ लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जेंडर से संबंधित कोई प्रूफ नहीं होता है, तो आप सामने रहेंगे तो को पहचाने जाएंगे। इसके अलावा जो जातियों से संबंधित होती है, जैसे अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़ी जाति हैं, या अनुसूचित जाति हैं, या सामान्य जाति हैं। तो सामान्य जातियों का तो हालांकि जात सर्टिफिकेट नहीं बनता, ठीक है, जात प्रमाण पत्र नहीं बनता, लेकिन अन्य जातियों का बनता है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे नीचे आपको पत्र व्यवहार का जो पता है, यानी एड्रेस से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इसके नीचे और आएंगे, मोबाइल नंबर का कोई प्रूफ नहीं है, मोबाइल है आपका प्रूफ हो जाएगा। इसके अलावा जो शैक्षिक योग्यताएं हैं, उच्चतम शिक्षा तक, मतलब यह है कि जो शैक्षिक योग्यताएं हैं जिस पर मेरिट बना हुआ है, तो किस पर मेरिट बना हुआ है, हाई स्कूल इंटर का बना हुआ है तो हाई स्कूल
और इंटर के जो सर्टिफिकेट है उसको आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कार्य अनुभव का, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, इससे पहले आपने कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया है तो उसको आपने फॉर्म में लगाया था, तो वही जो ओरिजिनल चीज़ है वह ओरिजिनल कापी है आप रखे होंगे, उसकी फोटोकॉपी आपने आवेदन में जमा किया होगा, तो जो उसकी ओरिजिनल कापी है आपको वहीं पे लगा देनी है। ठीक है, अब हम आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें वेरिफिकेशन के समय दिखाने होंगे। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो पहला प्रमाण पत्र है दिखाना है आपको शैक्षिक से संबंधित, शैक्षिक मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है। पहला है आपका 10th और 12th। 10th और 12th के आपको क्या करना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगानी है। मार्कशीट मतलब जिसमें मार्कशीट होता है, मार्क आपका होता है, और सर्टिफिकेट मतलब जिसे हम सनद कहते हैं। 2013 के बाद जितने भी हाई स्कूल और इंटर के जो मार्कशीट रिलीज हुए हैं उसमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में है। ठीक है, तो जो 2013 के बाद मतलब हाई स्कूल और इंटर किए हैं तो उनके पास एक ही सर्टिफिकेट हो जिसमें मार्क भी आपका है और आपकी डिटेल भी है। लेकिन 2013 के पहले जो लोग पास हुए हैं उनके पास दो होगा, एक मार्कशीट अलग होगी और एक सर्टिफिकेट अलग होगा। ठीक है, तो जो 2013 के पहले वाले हैं तो उनको दो चीज़ें दिखानी होंगी हाई स्कूल इंटर में। हाई स्कूल के लिए आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और 12 के लिए भी आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट। लेकिन 2013 के बाद जो लोग मतलब पास हुए हैं उनको क्या करना है, केवल हाई स्कूल इंटर की आपको डिटेल ही दिखानी है। तो ये शैक्षिक वाला आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो पहचान के लिए प्रूफ होता है, यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान पत्र के लिए, आपकी पहचान के लिए जो प्रूफ है। तो सबसे बड़ा प्रूफ आजकल के कौन सा चल रहा है, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड है तभी ठीक है। वोटर आईडी आपको तो अनिवार्य है दिखाना, क्योंकि इससे यह होता है कि आपकी ग्राम सभा के वोटर हैं। ठीक है, तो वोटर आईडी आपको दिखाना ही है। इसके अलावा अगर आपका आधार में कोई मिस्टेक है, आधार आप नहीं दिखाना चाहते तो डीएल दिखा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, और आपके पास अगर पासपोर्ट हो तो उसको अभी आप ऑप्शन के रूप में दिखा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जो प्रधान के द्वारा प्रमाणित करके पेज पे आपका फ़ोटो और आपका डिटेल लिख करके दिया जाता है। जो सामान्य बोला जाता है कि प्रधान के द्वारा कहा जाता है कि मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, पहचानता हूँ और मेरे गाँव के निवासी हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो। ठीक है, तो ये पहचान पत्र के लिए यानी पहचान के लिए डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके अलावा जो प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस कहने का मतलब यह है कि निवास का पता, मतलब आप जहाँ रह रहे हैं उसके लिए कोई प्रूफ होता है। जैसे राशन कार्ड है, राशन कार्ड कहने का मतलब यह है कि आप जिस गाँव में हैं उसी का राशन कार्ड आपका बनेगा, यानी आप गाँव के निवासी हैं तो आप राशन कार्ड दिखा सकते हैं। इसके अलावा वोटर आई डी भी वही चीज़ होती है कि मतलब इस गाँव के आप वोटर हैं तो वोटर आई डी भी दिखा सकते हैं। पासपोर्ट भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट में भी एड्रेस होता है। ठीक है, पासपोर्ट तो सबसे बड़ा प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, जो भी इंटरनेशनल तौर पे भी इसे माना जाता है। परिवार रजिस्टर का नकल, ये सबसे फेमस चीज़ है कि आप परिवार रजिस्टर का नकल यह है कि आप मतलब किस ग्राम सभा से परिवार रजिस्टर जारी हुआ है तो उसको आप दिखा सकते हैं। और एक चीज़ तो आपको अनिवार्य दिखाना ही है, निवास प्रमाण पत्र जो तहसील के द्वारा जारी किया जाता है, तो निवास प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट की बात करें, वोटर आईडी, राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र आपको तीनों इसमें दिखाना पड़ेगा। अन्य में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी हैं, पिछड़ी जाति हैं, अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं, तो आपको अपना जाति सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाना ही पड़ेगा। नोटरी, अच्छा हाँ, जात सर्टिफिकेट सामान्य लोगों का जात सर्टिफिकेट नहीं बनता, तो जो लोग सामान्य भाई हैं, सामान्य जात से बिलोंग करते हैं जो भाई, वो कन्फ्यूजन में ना रहेंगे, उनको जात नहीं बनता, उनका जात बनता ही नहीं है तो दिखाएंगे क्या। ठीक है, तो उनका जात नहीं लगेगा। नोटरी में आपको कौन कौन सी चीज़ें लगानी थी, तो नोटरी में आपको हम बता दिए थे, एक वीडियो स्पेशल वीडियो बनाया है कि नोटरी का फॉर्म कैसे फिलअप करना है और कैसे आपको प्रिंट आउट लेना है उसका, मतलब आपके जो नोटिफिकेशन का लास्ट का जो 2 पेज था उसको नोटरी पे कैसे निकलवाना है, कैसे क्या करना है, तो उसका प्रोफार्मा आपको दिखा देते हैं, देख लीजिएगा। ये प्रोफार्मा आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, कहाँ गया भाई, ये प्रोफार्मा देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये है आपका प्रोफार्मा, अनुबंध का प्रारूप है यह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे ये सभी चीज़ें मैंने वीडियो में बाकायदे बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ भरनी है और कैसे भरनी है। आपका ज्वाइनिंग का डेट, आपके इंड का डेट, मतलब जब आपका पदच्युत होगा या फिर आपका आपको सेवा से निष्कासित किया जाएंगे, आपका सेवा जब समाप्त होगा उस समय जो चीज़ें होती हैं वो इसमें भरा जाएगा। इसका जो सेकंड पेज आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये है आपका सेकंड पेज। इसमें भी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं भरनी है, यहाँ पे आपको भरना था, और यहाँ पे प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे आप इसको भर लीजिएगा। ठीक है, ये तो आप बनवा ही चुके होंगे। नोटरी कब बनवानी है आपको, नोटरी आपको
जितना जल्दी हो नोटरी बनवा लीजिए। ठीक है, नोटरी कब लगेगा? जब आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, उससे नहीं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब जा कर के आपका नियुक्ति पत्र आपको सॉरी, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपके डॉक्यूमेंट के साथ, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सभी डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल वाला, पहचान पत्र वाला डॉक्यूमेंट या प्रूफ ऑफ एड्रेस वाला डॉक्यूमेंट, उसी के साथ ये नोटरी भी लग जाएगी। इसे उस समय जमा कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमको लग रहा है कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये नियुक्ति पत्र से पहले होता है, यानी यह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यह आपका जैसे 8 से 10 के बीच में नियुक्ति पत्र देने का समय है, तो 8 से 10 के बीच में ही आपका नियुक्ति इसमें जो चीज़ें हैं, आज कौन सा डेट है? आज आपका 6 है, हो सके कल आपका 7 है, 8 को या 7 तारीख को या 8 तारीख को या 9 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हम इसी पे ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक हमने क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं हम भी। हाँ, दूसरा चीज़ हमने ये लिखा हुआ है कि अगर पंचायत सहायक को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, तो सुविधाएं क्या मिलेंगी? 6,000 की नौकरी में कौन कौन सी सुविधाएं आपको दे दी जाएंगी? कोई सुविधा नहीं है। आप जानते ही हैं कि ग्राम स्तर पे कौन कौन सी ग्राम पंचायतों में घास धुआ जमा होता है, दरवाजे नहीं होते हैं, खिड़की नहीं होती है, तो उन सभी चीज़ों में आपकी कौन सी सुविधाएँ दी जाएंगी? कोई सुविधा नहीं है। हाँ, यह है कि जब आप बैठने लगेंगे तो उस समय आपका VIP चेयर रहेगा, टेबल रहेगा, सिस्टम रहेगा, सिस्टम में कंप्यूटर रहेगा, प्रिंटर रहेगा, वाईफाई लगा होगा। ठीक है, मॉडेम आपको दिया जाएगा। इसके अलावा एक लैपटॉप भी हो सकता है आपको दिया जाए, ताकि अगर आप वहाँ पे नहीं काम कर पा रहे हैं तो आप घर पे ले जा करके उसको काम कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें जो थी उसका मैं लिस्ट डाल दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसका लिस्ट पड़ा हुआ है। अगर आप कहेंगे तो फिर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जा करके उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो ये पंचायत सहायक की जो मिलने वाली सुविधाएँ यही हैं, और कोई सुविधाएँ आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, इसके अलावा जब वहाँ जाएंगे तो पीने के पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पंचायत सहायक की साफ सफाई जो आप ही को करनी है। ठीक है, पीने की पानी की जो व्यवस्था रहेगा वो ग्राम प्रधान के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो सुविधाओं के रूप में आपको दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साक्षात्कार कहाँ होगा? बहुत लोगों का कमेंट था सर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे, जिले पे होगा, ब्लॉक पे होगा या ग्राम पंचायत में होगा? तो भाई देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका ब्लॉक स्तर पे और ग्राम पंचायत पर भी हो सकता है। जिले पे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बहुत लोग कह रहे थे कि सर जिले पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्योंकि ये बड़ा काम है, इसमें आपको फर्जी और ओरिजिनल देखना होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ब्लॉक पे हो सकता है, या आपका ग्राम प्रधान भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकता है। सबसे मेन टॉपिक यह है कि जो ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सचिव, सदस्य के जो रिश्तेदार हैं उनका क्या होगा? जिनको नियुक्ति पत्र या मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, नियुक्ति पत्र अभी नहीं मिला, अगर मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ चुका है तो उनका क्या होगा, क्या करना पड़ेगा उनको? तो आपको दिखा देते हैं कि यह किनको इसमें रोका गया है। देख पा रहे होंगे, यह आर्टिकल 17 है और इसमें बताया गया है कि संबंधियों के पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में, संबंध के रूप में, अगर यह है कि मतलब इस पद पे आप कार्यरत हैं तो आप अपने संबंधियों को इसमें नहीं करा सकते हैं। तो कौन कौन से संबंधी, आपको कन्फ्यूजन बहुत लोगों को है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत का प्रधान है, उप प्रधान है, सदस्य है या सचिव है या ग्राम पंचायत का संबंधी है। संबंधी मतलब रिश्तेदार हो गए। रिश्तेदार के अलावा आपके जो पटीदार जिसे कहते हैं, बड़े पापा या छोटे पापा के जो लड़के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मतलब वही रिश्तेदार जो हैं, पंचायत सहायक कम एंट्री डाटा ऑपरेटर या एंट्री ऑपरेटर के रूप में नहीं रखा जा सकेगा। मतलब अगर आप प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं, सदस्य हैं, सचिव हैं या ग्राम पंचायत से संबंधित किसी भी पोस्ट पे आप कार्यरत हैं, तो अगर आप उसमें ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं, अपना या खुद का, अपना कराना चाहते हैं, अपने रिश्तेदार का या अपने घर वालों का कराना चाहते हैं, तो उसे ग्राम पंचायत से या प्रधान के पद से या उप प्रधान पद से या सदस्य के रूप में आप कार्यरत हैं तो आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। जब आप इस्तीफ़ा दे देंगे, ठीक है, तब जा कर के आपकी नियुक्ति पत्र हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ को याद रखिए, ये जो इस्तीफ़ा जो है अभी ये कबूल भी नहीं किया जाएगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि बहुत लोग कह रहे थे कि सर इस्तीफ़ा दे करके तुरंत ज्वाइनिंग कर लेंगे, तो ये गलत बात है। आपकी इस्तीफ़ा देने जाएंगे और स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है प्रयागराज में कुछ लगभग 5-6 ब्लॉक में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि इस पे अकाउंटेंट के रूप में या पंचायत सहायक के रूप में होने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा देने की कोशिश की है, लेकिन ब्लॉक वाले या ज़िले वाले इसको इस्तीफ़ा को स्वीकार नहीं किए हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर आप हैं तो आप नहीं करा पाएंगे। जब तक आपका इस्तीफ़ा कबूल किया जाएगा तब तक ये भर्ती हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अगर इस पद पे आप कार्यरत हैं, अगर आप बनना चाहते हैं या किसी को कराना चाहते हैं, तो ये छोटी सी बातें हैं, इसे गुप्त रखें, किसी को बताएं नहीं। ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं उनसे बात कर लीजिए कि सर
जो भी खर्चा वर्चा लेना हो ले लीजिए, लेकिन इसमें हमारा हो जाने दीजिए, कोई जाने ना। ये सभी चीज़ें बहुत जगह हुई भी हैं और बहुत लोग करा भी रहे हैं। हमारे नज़र में बहुत लोग हैं जो कराए हैं इस तरह से, ठीक है। तो यह है। इसके अलावा क्या बोल रहा है कि संबंधियों का तात्पर्य यह है कि पिता, दादा, ससुर, समझ रहे हैं ना। पिता आपका पिता, दादा मतलब आपके पिता के पापा, यानी आपके पापा के मतलब जिसे आप बाबा कहते हैं, तो उनका आप नहीं करा सकते थे। बाबा कैसे कोई कराएगा, इस तो वैसे भी ख़त्म हो गई है उनकी। ससुर, ससुर मतलब होता है पितृ या मातृ से संबंधित, यानी पितृ या मातृ से कहने का संबंध यह है कि ससुर कहने का मतलब यह है कि आपका जो ससुर है, आप एक मेल हैं तो आपका भी ससुर होगा, तो वह पितृ के ससुर है, ठीक है, मतलब आपके पिता ससुर हो गए। इसके अलावा अगर कोई महिला है, महिला जो फीमेल है, तो उनका जो ससुर होगा, मतलब ये पितृ और मातृ का मतलब यही है कि आप अगर मेल है, आपका क्या है, आप मेल हैं तो आपके भी ससुर होंगे, और कोई फीमेल है तो उसकी ससुर, उनकी भी एक ससुर होगा, तो उन लोगों का आप नहीं करा सकते। पुत्र आप जानते ही हैं, इसको हमें नहीं एक्सप्लेन करना है। पौत्र, पौत्र आप समझ रहे हैं ना, बेटे का बेटा, मतलब जिसे हम नाती कहते हैं, तो नाती का भी आप नहीं करा सकते इसमें। दामाद, दामाद कहने का मतलब बेटी का पति, मगर अगर आप किसी पोस्ट पे कार्यरत हैं और आपकी बेटी है, बेटी का पति है, तो उसका भी आप नहीं करा पाएंगे। बहन, बहन तो आप लोग जानते ही हैं। पति, इसको भी आप जानते हैं। पत्नी, इसको भी आप जानते हैं। पुत्री, पुत्री भी, और माँ। तो ये सभी जो हमने एक्सप्लेन किया है, हमको लग रहा है कि इसमें कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हाँ, अगर हम इस भर्ती में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस्तीफ़ा जो होता है तुरंत स्वीकार नहीं होता है, लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है इस्तीफ़ा देने में, और तब तक ये भर्ती फाइनल हो जाएगी और ज्वाइनिंग भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन हमको लग रहा है आप लोगों का दूर हो गया होगा। इसके अलावा जो है मेरिट लिस्ट जो है कब क्यों नहीं आ रही है, तो मेरिट लिस्ट आपको हमने बताया था कि मेरिट लिस्ट जो है ज्वाइनिंग के बाद, जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग के बाद उनकी जो मेरिट लिस्ट है नेट पे अपलोड कर दी जाएगी कि इस ग्राम सभा से इनका चयन हुआ है पंचायत सहायक में, इतने ब्लॉक में इनका चयन हुआ है, मतलब एक ब्लॉक में या गांव है इनका चयन हुआ है। तो मतलब जितने भी गांव रहेंगे उनके जो पंचायत सहायक रहेंगे, वो नियुक्ति के बाद उनका नाम जो है नेट पे चढ़ेगा। तो जो लोग कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन देखने का, तो ऑनलाइन नहीं आप देख पाएंगे। हमने बताया था कि नियुक्ति के 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद आप उसको चेक कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके कन्फ्यूजन, नोटरी का हमने आपको बता दिया। इसके अलावा जो भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, अब हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे हम आपको तुरंत रिप्लाई करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आइए और वहाँ उसका जो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो जाके ज्वाइन करिए और जो भी आपके कन्फ्यूजन है वहाँ पे पूछिए, मैं आपका वहाँ पे आपका सलूशन करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। एक सूचना और आप लोगों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं भूल रहा था तो उसको आपको बता देता हूँ। एक चैनल है जो मेरी वीडियो को कॉपी कर रहा है, ठीक है, उस चैनल का आप देख लीजिए, हमने उसकी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये एक चैनल है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कैलिक्स नाम है। ये मेरी वीडियो को कॉपी करता है, बहुत से चैनल की कॉपी करता है। मैं इसको वार्निंग दिया था, अब यही एक रास्ता है कि या तो इसको हम कॉपीराइट दे दें, लेकिन कॉपीराइट देने से क्या हो जाएगा, बेचारे का जो मेहनत कर रहा है वो बेकार हो जाएगा, तो मैं कॉपीराइट नहीं दूंगा इसको। हालांकि अब जब बहुत ज़्यादा अति हो जाएगा तो मैं दे भी सकता हूँ। ये देखिए, ये मेरी वीडियो का आप देख पा रहे हो, अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, देखिए ऊपर वाला मेरा ही वीडियो है, ये मेरी वीडियो को कॉपी करके डालता है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यह देख पा रहे होंगे, यह मेरा वीडियो देखिए आप, ये जो मेरा वीडियो आप देख पा रहे हैं, यह जो मेरा वीडियो, यह मेरा वीडियो जो है, यह कॉपी करके मेरी वीडियो को अपलोड कर रहा है। तो अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं, ये चैनल मेरा नहीं है, तो अगर आप इसके यूज़र हैं, अगर आप इस चैनल को देखें तो इस चैनल को रिपोर्ट करें, ठीक है। मेरा यही कहना है कि आप इस चैनल को रिपोर्ट करिएगा। देखिए ये मेरा वीडियो यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। मैंने इसको मना किया था कि वीडियो मेरा मत अपलोड करो, लेकिन ये बंदा मानता नहीं है, और जब ज़्यादा अति हो जाएगा तो मैं इसे कॉपीराइट दे ही दूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे जो चैनल है ईडियो इन्फॉर्मर 6 AM ही है, तो वीडियो आप देखते हैं तो उस चैनल को देख करके आप लोग वीडियो देखा करिए। ये मेरा चैनल नहीं है जो मैंने आपको दिखाया, कैलिक्स नाम है, ये मेरी वीडियो को अपलोड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।